हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 11th इंट्रेंस के PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज अहमद है, मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर हूं। आज हम लोग एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, उसका PYQ करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग PYQ 2015 से 2025 के बीच में जो आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सो हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ऑरिकल्स इन ह्यूमन हार्ट क्या करता है? राइट ऑरिकल सबसे पहली बात है क्या करता है, उससे पहले ये जानना होगा कि राइट ऑरिकल्स कहते किसको है। थोड़ा थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये हमारा हार्ट है और इसमें ऊपर वाले चैम्बर जो दिखाई दे रहे हैं ये और ये ऑरिकल्स या एट्रियम भी कहते हैं हम इसको। तो इसमें से ये जो होता है ये राइट ऑरिकल्स होता है और ये होता है लेफ्ट ऑरिकल्स या लेफ्ट एट्रियम भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रख के हम अपने आप को सोचते हैं, ये साइड हमारा राइट है और ये लेफ्ट है। तो इधर जो आ रहा है चैम्बर उसे हम लोग राइट वाले चैम्बर कहते हैं। तो राइट ऑरिकल्स इन ह्यूमन हार्ट क्या करता है? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन या रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा या फिर रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा। कौन सा होता है? इसमें आंसर क्या होगा? अब जानते हैं कि ये राइट वाले पार्ट जो होते हैं ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात है, क्योंकि ये इधर वाले राइट वाले चैम्बर में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 ब्लड ही इसके अंदर रह सकता है। CO2 ब्लड ही इसके अंदर रहता है। तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, अब 2 ऑप्शन बचता है। इसके साथ वेना कावा नाम का एक इस तरह से वेना कावा नाम का ब्लड वेसल्स मौजूद होता है, इस तरह का होता है। इसको हम VC यानी वेना कावा कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑरिकल्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ओके। ये 2025 का क्वेश्चन था, इसी साल का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले यही जानो आप तुम कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज होता है। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो ये ग्लूकोज सुक्रोज में तब्दील हो जाता है। पहले इसको सुक्रोज बनाया जाता है, ठीक है, तब ये ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि फूड प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने वाला फॉर्म सुक्रोज है। फूड प्रोडक्ट जो है बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड है, और इसके ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके ट्रांसपोर्ट को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नाउ ये भी क्या था, 2025 में आया था। मैं कहा था कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस साल ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जनरली ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं इससे। इस साल 2 ही या 3 क्वेश्चन आए थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब देखो 2 ही क्वेश्चन आए थे इस साल। अब क्वेश्चन जो है 2025 का है ये। ड्यूरिंग नाइट मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी अकरिंग इन द प्लांट। नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं करता मोस्टली प्लांट जो है नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं करता, केवल और केवल क्या करेगा, वो रेस्पायरेशन करता है। और रेस्पायरेशन के दौरान जो होता है
वो सिर्फ CO2 ही एलिमिनेट कर सकता है। आप देखो ऑप्शन देख के हमें पता चलेगा कि क्या करना है हमें। O2 एलिमिनेशन की बात कर रहा है, CO एलिमिनेशन की बात कर रहा है, CO2 एलिमिनेशन की बात कर रहा है, Na2 एलिमिनेशन की बात कर रहा है, NO एलिमिनेशन की बात कर रहा है। O2 एलिमिनेशन सिर्फ फोटोसिंथेसिस में होता है और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, केवल रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लिया जाता है, CO2 को बाहर छोड़ा जाता है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 4 ये भी 2024 का है। 2-4 सवाल तो आते ही आते हैं। इन C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस अकरिंग, देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है। C3 प्लांट का आपके सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि C3 प्लांट किसको कहते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसके लीफ में, प्लांट एक ऐसा जिसके लीफ जिसके जो लीव्स होते हैं उनके अंदर एक सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। बात को सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस है, एनसीईआरटी में तो नहीं है क्लास 10th की। ठीक है, ये क्लास 9th की। पर C3 प्लांट के बारे में थोड़ा सा आइडिया शॉर्ट में, हालांकि इतना काफ़ी नहीं है C3 प्लांट के बारे में जाना, लेकिन आपके हिसाब से काफ़ी होगा ये जाना। प्लांट में कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके लीव्स में मेसोफिल सेल होते हैं। वैसे तो प्लांट के सारे ही लीव्स में, हर तरह के प्लांट के लीव्स में मेसोफिल सेल्स होते हैं। आगे बात सुनो, मेसोफिल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शंस और दूसरा है डार्क रिएक्शंस। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में स्पेशली जो है ना, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे ग्लूकोज फॉर्म होता है। CO2 से ग्लूकोज यहीं पे बनता है और उसके लिए एक साइकिल चलती है। इसके लिए एक साइकिल चलती है, नाम है उसका केल्विन साइकिल। एक साइंटिस्ट जिसने इस साइकिल को दिया था उसका नाम केल्विन था। मेल्विन केल्विन नाम सुना भी होगा, इसीलिए हम इस साइकिल का नाम केल्विन साइकिल कहते हैं। और इस साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसीलिए इसका नाम C3 साइकिल भी है। आपको सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा कि प्लांट में जो मेसोफिल सेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और उसके लिए एक साइकिल चलती है, उसका नाम केल्विन साइकिल है। इस साइकिल में 3 कार्बन कंपाउंड भी होता है, जिसकी वजह से इसी साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है। और ये काम कहाँ पे हो रहा है? किस सेल में? मेसोफिल सेल में। तो आराम से आप कर सकते हैं। C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? C3 प्लांट किसको कहते हैं समझ लिए। कहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस? मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रहा है, केवल मेसोफिल सेल्स ही होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन तुम देखोगे तो थैलेकोइड्स भी है, ओनली मेसोफिल सेल्स है। सी ऑप्शन है ओनली बंडल सीट, बोथ मेसोफिल सेल एंड बंडल सीट। ये तुम्हें ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो C4 प्लांट होते हैं ना, C4 प्लांट, इसका नाम C4 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जब केल्विन साइकिल चलती है तो फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड का बनता है, इसलिए C4 प्लांट। बस इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस सिर्फ मेसोफिल सेल में नहीं होता, यहाँ पे मेसोफिल सेल भी होता है और बंडल सीट सेल भी होता है, प्लस बंडल सीट सेल यानी BSC भी होता है, बंडल सीट सेल भी होता है, बंडल सीट सेल भी होता है। चलो, तो हमारा आंसर C3 प्लांट के हिसाब से केवल ओनली मेसोफिल सेल हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना था, इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डील करते हुए चलेंगे, सिर्फ आंसर थोड़ी ना लगाएंगे। बायो है तो कैलकुलेट तो करना नहीं है, तो खाली आंसर लगाएंगे तो अजीब सा लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 5, ये 2000, देखो हर
अभी फिलहाल में करंट में दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 में भी हमने दो क्वेश्चन देखा, 2024 में भी दो क्वेश्चन आ रहे देखा, अब ये 2023 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, फ्रॉम लंग्स लिखा है, लंग से कौन लेता है? ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी राइट एट्रियम, ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकल। हार्ट तो तुम जानते होगे, फिर से बनाते हैं तुम्हारे दिल को। देखो ये तुम्हारा है दिल, छोटा सा तो नहीं, बड़ा सा दिल है। और इस बड़े से दिल के अंदर ये जो चैम्बर है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम बोलते हैं, या राइट ऑरिकल्स बोलेंगे, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात कह रहा है कि लंग्स से, यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है, लंग्स से हमेशा कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजन रिच, क्योंकि ये प्योरीफाई कर देता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डालता है, CO2 को निकालता है, तो O2 ब्लड ही यहाँ से आएगा। ठीक है, O2 ब्लड आता है थ्रू, यहाँ पे एक वेन आता है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, PV की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ठीक है, चार होते हैं, दो दो आते हैं, दो राइट लंग से, दो लेफ्ट लंग से, और दोनों चारों के चारों लेफ्ट एट्रियम में ही खुलते हैं। यानी कि जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में कहाँ पे आता है? हार्ट में कहाँ पे आता है? तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 2023 का ये क्वेश्चन है, फिर हम चलते हैं आगे। ये भी 100% 2023 का ही क्वेश्चन होगा, 2023 का ही होगा। चलिए देखिए, दो दो करके ही आ रहे हैं हाल फिलहाल में, पहले ज़्यादा आया करते थे, अब कुछ पीछे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच ह्यूमन किडनी इज, ह्यूमन की किडनी में, ह्यूमन की किडनी कैसी होती है? ह्यूमन की किडनी ऐसे बीन शेप होती है, इसके अंदर नेफ्रॉन जो होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है एक नेफ्रॉन, ये तो किडनी है, ये क्या है? किडनी है। मैं यहाँ किडनी लिखता हूँ, वरना तुम इसको नाम नेफ्रॉन ही समझ जाओगे। इसके अंदर यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन होता है, यानी 1 मिलियन पर किडनी नेफ्रॉन होता है। इस मसले में हम सब या तुम सब मिलियनर हो, पैसे के मसले में हो ना हो, लेकिन नेफ्रॉन के मसले में तो हो, अलवलाई के मसले में तो हो। चलो अभी फिर हम नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिलियन कौन है? सी ऑप्शन, 1 मिलियन, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7, ये 2023 में देखो, ये इस बार थोड़ा सा 3 क्वेश्चन आए 2023 में, धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है? इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस व्हिच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या चीज बाहर से नहीं लिया जाता है? बाहर से क्या क्या लिया जाता है? CO2 लिया जाता है और प्लस H2O लिया जाता है। इसके अलावा तो बाहर से कुछ नहीं लिया जाता। हाँ, लाइट को भी मान लेते हैं, लाइट को भी लेते हैं, क्योंकि अभी सूरज से आता है, प्लांट का अपना तो हो नहीं। क्लोरोफिल तो प्लांट का अपना खुद का होता है। बाकी बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और आगे नहीं लिख रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। पर ये रॉ मटेरियल के रूप में ये होता है, रॉ मटेरियल के रूप में ये चीज होता है। और लाइट भी बाहर से, 3 चीज बाहर से आ रही है, CO2 H2O लाइट, CO2 H2O लाइट, 3 चीज तो बाहर से आ रही है। कौन चीज बाहर से नहीं आ रही है? तो क्लोरोफिल नहीं आ रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2023 देखो, चौथा क्वेश्चन है 2023 का, 4th क्वेश्चन से 2023 का। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज का जब भी ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज होता है, और जब भी इसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो होता है शुरू में, उसके बाद क्या बनता है? पायरुवेट होता है। पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, पायरुवेट भी बोल सकते हैं, इसको जो चाहे तो हम बोल सकते हैं।
इसको पायरुवेट भी बोल सकते हैं, पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 कार्बन का ये कंपाउंड है, ये 3-3 कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 बन जाता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन। अब यहाँ ये नहीं पूछ रहा पायरुवेट का ब्रेक डाउन के बारे में पूछ रहा, ये आगे कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे टूटता है। अगर ये टूटता है तो 2 जगह पे टूटता है इसका टूटने का। इसका ब्रेक डाउन जो होता है, मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, इसका ब्रेक डाउन या डाइजेशन जो होता है वो 2 जगहों पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात कर दें तो ऑक्सीजन यहीं पे मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाली बात नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो साइटोप्लाज्म में ही पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा और उससे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, अब पूछेगा कोई कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। यानी कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया ना मिले, तो साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ये रहा हमारा बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 था। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या हमें मिलता है। क्वेश्चन 9 में अब देखो 4 क्वेश्चन आए थे 2023 में, 2023 में ऐसा ही आता है, 3-4 क्वेश्चन आता है। फिलहाल में जो करंट 2 साल है उसमें 2-2 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन 9 में वो क्या करता है, होल प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। अभी मैंने बात किया, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है तो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये भाई इसका क्वेश्चन था, देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 10 देखते हैं। लाइट डिपेंडेंट stages in photosynthesis cannot be carried out without light dependent process। मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो 2 रिएक्शंस हो रहे थे ना, फोटोसिंथेसिस में मैंने 2 रिएक्शंस के बारे में बताया था शुरू में, कहीं पे किसी क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया था, इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शंस और दूसरा होता है डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस और दूसरा होता है डार्क रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस, इसमें क्या होता है, केल्विन साइकिल चलता है। इसमें क्या चलता है, केल्विन साइकिल चलता है, और इसके माध्यम से क्या होता है, CO2 जो मिला था बाहर से एज ए रॉ मटेरियल, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, पानी टूटता है, H2O ब्रेक डाउन होता है, 2H+ बनता है, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो अगर लाइट रिएक्शन होगा, H2O टूटेगा, तो क्या चीज, क्या लिख रहा है, क्या चीज नहीं निकल सकता। अच्छे से लाइट डिपेंडेंट स्टेसिस जो है, लाइट रिएक्शंस जो है, किसके बगैर नहीं हो सकता, किसके बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पूछ रहा। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो भाई इनमें ऑप्शन में देखते हुए हम देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग। अगर वाटर ही नहीं होता तो ये वाटर स्प्लिटिंग कैसी होती है, यानी लाइट रिएक्शन कैसे होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, वो है वाटर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 था, ये आसान है, सारे ही क्वेश्चन आसान आते हैं। एमयू बायो से रिलेटेड मुश्किल सवाल पूछता भी नहीं है। जितने क्वेश्चन पूछते हैं ऑलमोस्ट 99% आपके सिलेबस का होता है, ज़्यादातर तो एनसीईआरटी का ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। विच प्लांट सेल अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। क्या करें, अब यहाँ पे आ जाते हैं। एक्चुअली ये टिश्यू का क्वेश्चन है, लेकिन टिश्यू से कनेक्ट होता है लाइफ प्रोसेस, इसीलिए इसमें भी एक क्वेश्चन है। लाइफ प्रोसेस में भी हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, इसलिए तो ट्रांसपोर्टेशन से है। वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने वाला सेल का नाम है, सॉरी टिश्यू का नाम तो जाइलम होता है। आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू का नाम जाइलम है, कंडक्टिंग टिश्यू है। फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाले का नाम फोलियम होता है। ठीक है, जाइलम के अंदर 4 सेल्स होते हैं, उसमें से जो वेसल्स होते हैं और जो ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है,
लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन कैसा करते हैं, या फिर हम कह दें कि ये वर्टिकल कंडक्शंस कहते हैं। तो आपका आंसर तो यही मिलेगा। इसमें एक जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, इसके बगैर भी हो सकता है। एक तीसरा कंपोनेंट होता है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा कंपोनेंट होता है जाइलम फाइबर। ये 4 कंपोनेंट होता है इस जाइलम के अंदर, जिसमें से जाइलम पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन करता है, साइड वाइज कंडक्शन करता है, रेडियल कंडक्शन करता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। वर्टिकल कंडक्शन से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। कहाँ है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ये बताओ। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। क्या था ये ऑप्शन? अच्छा ठीक है, अब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डज नॉट ट्रांसपोर्ट। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होता, CO2 नहीं होता, पहला ही आंसर है। वाटर का भी हमने देखा, प्लांट हार्मोन भी होता है। तुम जाइलम की बात करो तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अभी हमने बताया कि ये वाटर करता है, साथ में मिनरल भी करता है, पिछला क्वेश्चन में था। वाटर और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है या रेडियल ट्रांसपोर्ट करता है। ये फोलियम की बात करें तो फोलियम क्या करता है, फूड करता है ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। ऑर्गेनिक साल्ट कहते हैं, कुछ ऑर्गेनिक साल्ट भी करता है, ये भी चलेगा, ठीक है। प्लांट हार्मोन भी करता है, ये सब कुछ ये ट्रांसपोर्ट करता है फोलियम, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में ये सारी चीज होती है, यानी कि वाटर भी होती है ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी होता है, प्लांट हार्मोन भी होता है। क्या चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होता, CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं होता, CO2 का तो एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, घूम नहीं जा रहा। लीफ में जरूरत है, लीफ में डायरेक्ट आती है CO2 स्टोमेटा की मदद से, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का, ठीक है। चलो क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन इज। अब देखो एक्सीडेशन पे पहुंच गए हम लोग। एक्सीडेशन में नेफ्रॉन की बात कर रहा है। नेफ्रॉन के कंपोनेंट में सबसे पहले ये वाला होता है, उसके बाद ये वाला होता है, मैं थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा। उसके बाद इस तरह के लूप होता है, इसको हम हैंडलेस लूप कहते हैं। इस तरह के फिर एक फोल्डेड स्ट्रक्चर कन्वोल्यूटेड, उसके बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसे हम करेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसको कहते हैं बाउमन कैप्सूल BC, इसे कहते हैं PCT, इसे कहते हैं LOH, इसे कहते हैं DCD, इसे कहते हैं CD। करेक्ट सीक्वेंस का क्या मतलब, सबसे पहले बाउमन कैप्सूल, उसके बाद PCT, उसके बाद LOH, उसके बाद DCT, ऐसा होना चाहिए कुछ इस तरह, उसके बाद CD। देख लो ऑप्शन में बाउमन कैप्सूल DCT, लूप ऑफ हेनले DCT, ये तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर है और कोई तो है भी नहीं। बाउमन कैप्सूल सबसे पहले आना था, उसके बाद PCT को आना है, ये है करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन 13 भी क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स गोज डायरेक्टली टू द लंग से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाती है, हमने अभी कुछ पहले ही बात किया था, कुछ क्वेश्चन पहले ही बात किया था। कहाँ जाती है लेफ्ट एट्रियम, इस साइड वाले, इस वाले लेफ्ट एट्रियम में, इस तरह से ये लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में जाती है। तो लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। उसमें भी ऑप्शन सी राइट ऑप्शन था, वही क्वेश्चन है बस अलग तरीके से दे दिया। 2019 का था, ठीक है, 2019 का है। चलो अब क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। 15 में क्या है, द इवोल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन। अभी हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है वहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है। H2O की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, और 2H+ और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, वहाँ रुकता नहीं है, बाहर निकल जाता है। यानी कि जो इवोल्व ऑक्सीजन है, रिलीज ऑक्सीजन है, वो कहाँ से आ रहा है, किसके ब्रेकडाउन से आ रहा है, तो हमने क्या देखा अभी, वाटर के ब्रेकडाउन से देखा है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन 15 का। 19 का ये भी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, इन प्लांट में वाटर इज कंडक्टेड थ्रू। प्लांट में वाटर कैसे कंडक्ट होता है,
तो जाइलम से होता है। जाइलम में क्या चीज़ करता है, तो वेसल्स करता है, ट्रैकिट्स करता है। ट्रैकिट्स तो ऑप्शन में है नहीं, सिर्फ वेसल्स ही ऑप्शन में है, तो हम लोग क्या करा देंगे, ए लगा देंगे। वेसल्स एलिमेंट्स या वेसल्स सेम चीज़ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चंस 17 को पढ़ते हैं। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। अभी तो बात किया था, किडनी की यूनिट का नाम क्या है, नेफ्रॉन है। ये सब आसान क्वेश्चन है, तो डिस्कस भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब 18 पे आ गए हम लोग, 15 तक पहुँचते हैं। 2025 से लेकर 15 तक डिस्कस कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग, इस पे चलते हैं 18 पे। 18 क्या कह रहा है कि टू स्पेशल सेल्स इन स्टोमेटा, टू स्पेशल सेल इन स्टोमेटा सराउंडिंग द टाइनी पोर्स। स्पेशल सेल्स क्या होता है भाई, इस तरह का एक किडनी शेप्ड सेल्स होता है, किडनी शेप्ड सेल होता है। इस टाइनी पोर को हम स्टोमेटा बोल देते हैं। स्टोमेटा एक टाइनी पोर है, इसे हम लोग स्टोमेटा बोल देते हैं। इसको किसने घेर रखा है, तो इस सेल ने घेर रखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गार्ड सेल बोलते हैं। अगर गार्ड सेल की सराउंडिंग में कौन से सेल्स है, इसके विसिनिटी में कुछ खास तरीके के सेल्स है, ये इधर चारों तरफ है, मैं बना नहीं रहा। इसका नाम क्या है, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स है, ठीक है। तो इस सब्सिडरी सेल हो गया। लेकिन हमारा सवाल क्या था कि इस टाइनी पोर एंड स्टोमेटा को सराउंड कौन किया है, तो गार्ड सेल किया, खत्म। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। क्वेश्चन 19, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेशन टर्म अगर कभी भी दिखे, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ब्लड का ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 कहाँ पे, ब्लड में हो रहा है। तो ऑक्सीजनेशन इन ब्लड एंड एडिशन ऑफ ब्लड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इन ह्यूमन बीइंग अकर इन, कहाँ पे होता है भाई, लंग्स में होता है। लंग्स में होता है, लंग्स ही तो करता है। लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड, यह रहा लंग्स, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, CO2 ब्लड जाता है, इसके अंदर CO2 होता है, यहाँ से CO2 को बाहर निकाल देता है, ठीक है, और बाहर से ऑक्सीजन लाके जोड़ देता है। यहाँ पे ब्लड क्या होगा, O2 ब्लड हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। लंग्स ये काम करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 पे पहुँच गया हम लोग, ठीक है, 17 पे तो थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा, व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP, मैं इसको बनाना नहीं चाहता था लेकिन थोड़ा सा बनाता हूँ, रफली स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। इस तरह का एक डिऑक्सी राइबोस शुगर होता है या राइबोस शुगर होता है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, इसको हम कहते हैं पहले नंबर का, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन से होते हैं, तो एडेनिन होते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस का मैं नाम भी लिख देता हूँ, यहाँ पे एडेनिन होगा। ATP का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इधर भी बहुत से कुछ होता है वो नहीं ले रहे। इस तरफ जो होता है, ये पांचवा कार्बन यहाँ मौजूद होता है, यहाँ पे 5th कार्बन यहाँ मौजूद होता है। इसके साथ फॉस्फेट 3 जुड़ता है एक लाइन में, सीरियल नंबर सीरीज में, बिल्कुल। तो हम इसका नाम ATP रखते हैं। अब टर्मिनल फॉस्फेट कौन है, ये वाला फॉस्फेट टर्मिनल है। इसको तोड़ने की बात हो रही है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसको तोड़ने की बात हो रही है, इसको तोड़ने की, टर्मिनल फॉस्फेट, इसको ब्रेक डाउन करिए, H2 डाल के ही इसको ब्रेक डाउन करते हैं। और जब भी ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, माइनस साइन लगा देता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। कितनी रिलीज होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जब भी ATP का टर्मिनल फॉस्फेट टूटेगा तो कितनी एनर्जी निकलती है, एक टर्मिनल फॉस्फेट से, एक ATP से। ओके, क्वेश्चन 20 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे डिस्कस करते हैं। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ 4 चैम्बर वर्किंग हार्ट। अरे कहाँ से, कब से दुनिया में 4 चैम्बर हार्ट वाले ऑर्गेनिज्म आए, जब बर्ड्स आई इस दुनिया में ना, तब। देखो बर्ड्स जिसको हम लोग, जिसके क्लास का नाम आपने
बायोडायवर्सिटी में पढ़ा होगा, और आजकल तो डिलीट है तो बहुत से लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसने बर्ड्स का क्लास का नाम एप्स देखा होगा। और बाकी एक और क्लास है जिसका नाम है मैमलिया, जिसमें ह्यूमन भी आता है, ठीक है ना। ह्यूमन की क्लास का नाम मैमलिया है, इसका क्लास का नाम मैमलिया है। इन दोनों के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इन दोनों के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इन दोनों के अंदर। लेकिन सबसे पहले इनमें से कौन जन्म लिया, कौन दुनिया में आया, तो ये एप्स आई। तो सबसे पहले 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में आया होगा, एप्स में आया होगा। वेयर इज एप्स। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिर्फ 2 लोग हैं जिसमें 4 चैम्बर्ड होता है, उसमें सबसे पहले एप्स की बात करेंगे। एप्स पे दुनिया में सबसे पहले वही आया। तो हमारा क्वेश्चन 21 हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें, 22 पे चलते हैं। 22 पे चलते हैं, चलो 22। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। देखो मैंने कहा था पायरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। पायरुवेट का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। मैंने ऐसा तुमसे कहा था। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी बाहर की बाउंड्री तो ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की बाउंड्री जो है इसे फोल्डेड है इस तरह से। इसी के अंदर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, ये हम सब जानते हैं। पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये होता है इसका केमिकल फार्मूला। इसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये टूट के बनाता है, यहाँ से H2O बनाता है, तो CO2 बनाता है, ठीक है। एनर्जी बहुत सारी निकल जाती है, बहुत सारी लॉट ऑफ एनर्जी भी निकलती है, ये सारी चीज़ें। तो कहाँ पर हो रहा है ये सारा काम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी ब्रेकडाउन होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ही ये सब चीज़ निकल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा, वो सब कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। और इसी का ही प्रोडक्ट है CO2 और H2O। अगर CO2 H2O रिलीज की बात करेगा, समझ जाना वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, और एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 पे किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, इज कॉल्ड नेफ्रॉन। खत्म। क्वेश्चन 16 का था ये, ठीक है। और क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस। अभी हमने बात किया पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहाँ पे तोड़ फोड़ मचाएगा, पायरुवेट का तोड़ फोड़ होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन 25 पे, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनी का काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से निकाल के यूरिन में डालता है, एक्सक्रीट करता है, यानी कि एक्सक्रीशन का काम है इसका। चुपचाप हम लोग एक्सक्रीशन पे लगा देते हैं, इसमें ज़्यादा हमें डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ जहाँ डिस्कस करना था वहाँ वहाँ हमने डिस्कस किया। इन सब क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 26 में हम देखते हैं, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें होती थी हमने देखा था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, CO2 है, H2O है, और क्या मिल रहा है इसके अंदर, लाइट आ रही है सन से, यानी सनलाइट है, और क्या है, क्लोरोफिल है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बन जाता है ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पहला भी, क्लोरोफिल दूसरा भी है, सनलाइट तीसरा भी है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट तो है ही नहीं, यानी को टोटल 26 क्वेश्चन था इस चैप्टर से। नाम है लाइफ प्रोसेस। बड़ा चैप्टर था, ज़्यादा क्वेश्चन आता है जनरली। पिछले 2 सालों से जो है 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जनरली इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना, और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये PYQ सीरीज़ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मस्त रहे, घर में रहे, पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ें, कहीं इधर उधर ना जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।